हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी सप्लीमेंट्री बाल महाभारत कथा। आइए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक महाभारत कथा। पहले हम महाभारत कथा के बारे में जानते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारत कथा जो आज हम लोग देखते हैं और जानते हैं वो महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को ये याद करवाए थे और उसके बाद दूसरे शिष्यों को बताया था। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। मानव जाति के बीच महाभारत की कथा महर्षि वैशंपायन के द्वारा प्राप्त हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वे व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे और इस यज्ञ में सूत जी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी जब आते हैं तो वहाँ ऋषियों की सभा बुलाते हैं और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष बनते हैं। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चिंत्रागद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। सूत जी ऋषियों की सभा में बताते हैं और महाभारत कथा का शुरुआत करते हुए कहते हैं कि महाराजा शांतनु के बाद चित्रागद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विचित्रवीर वहाँ के राजा होते हैं। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर राजा के दो पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। धृतराष्ट्र वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गद्दी पर पांडु को बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया और उनकी दो रानियां थीं, कौन थी? कुंती और माद्री। और वे राज्य करने के बाद कुछ दिनों के पश्चात वे किसी अपराध के प्रायश्चित में तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हो गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। वनवास में ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और कुछ समय पश्चात पांडु की मृत्यु हो जाती है। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। वनवास में ही इन पांडवों का पालन पोषण होता है और इन लोगों का पढ़ना लिखना भी वनवास में होता है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो जाते हैं तो ऋषि लोग हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के पास इन लोगों को दे देते हैं। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। 5 पांडव बुद्धि में तेज और बहुत बलवान थे और इस चीज़ की चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी थी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्र उनसे ईर्ष्या रखने लगे थे, मतलब जलने लगे थे और उन्हें कष्ट पहुंचाने के बहुत सारे उपाय करना शुरू कर दिए थे। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। दिन पर दिन उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गईं। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई।
भीष्म पितामह उन दोनों लोगों को समझा के और बीच में संधि मतलब समझौता कराते हैं। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। भीष्म पितामह इन दोनों कौरव और पांडव को अलग अलग राज्य दे देते हैं। कौरव को हस्तिनापुर देते हैं और पांडव को इंद्रप्रस्थ के नाम से जो मशहूर हुआ वहाँ के राज्य उनको दे देते हैं। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। पहले के लोग चौसर खेलते थे, वे आम रिवाज थे। राज्य तक की बाजियाँ लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरव ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। पहले के लोग जब चौसर खेलते थे तो उसमें अपने राज्य की बाजी भी लगा दिया करते थे, अपने धन दौलत हर चीज़ की बाजी लगा देते थे। इसके फलस्वरूप और उन दोनों कौरव और पांडवों में चौपड़ का खेल होता है और कौरव की तरफ से शकुनी यह खेल खेलता है। इसके फलस्वरूप वे युधिष्ठिर को हरा देता है। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन्हें 13 वर्ष का वनवास हो जाता है और 12 वर्ष का वनवास होता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। लालची दुर्योधन जब वे वापस आते हैं वनवास से तो उन लोगों का राज्य उन लोगों को नहीं देता है और वे इनकार कर देता है, जिसके लिए युद्ध होता है। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए और युद्ध में सारे कौरव मारे जाते हैं और पांडव साम्राज्य के स्वामी हो जाते हैं, मतलब राजा बन जाते हैं। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। इसके बाद वे 36 वर्ष तक पांडव राज्य किए और अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ वे जंगल में हिमालय पर तपस्या करने चले जाते हैं। महाभारत की कथा संक्षेप में ये है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।